देखिए, प्रियंक खड़गे राजनीति में नेपो किड का एक जीवंत उदाहरण है। वो राजनीति में सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके पापा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अन्यथा प्रियंक खड़गे को ना तो कर्नाटक की सभ्यता, ना कर्नाटक का इतिहास, ना आरएसएस का कंट्रीब्यूशन, ना कांग्रेस पार्टी का इतिहास पता है। वो सिर्फ पापा 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 कहने वाला एक बच्चा है जो राजनीति में अपने पिता के कारण है। उनकी बातों को स्वयं कांग्रेस पार्टी भी गंभीरता से नहीं लेती, कर्नाटक के लोग भी गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये पापा 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 करके यहाँ पे मंत्री बने हुए हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं प्रियंक खड़गे जी से पूछना चाहता हूँ, जिस आरएसएस ने देश के कोने कोने में राष्ट्र प्रथम की भावना को पहुंचाया, क्या आपको पता है उसका कंट्रीब्यूशन? जिस आरएसएस ने भारत की एकजुटता के लिए मिशन बना के भारत के हर घर में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करके रखा, क्या आपको पता है उसके कंट्रीब्यूशन को? जिस आरएसएस ने भारत के ऊपर कभी भी प्राकृतिक या दूसरे देशों का हमला हुआ तो आरएसएस के लोग, आरएसएस के स्वयंसेवक, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने भारत के लोगों को मदद पहुंचाई, क्या पता है प्रियंक खड़गे को इस कंट्रीब्यूशन के बारे में? प्रियंक खड़गे पापा 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 वाला बच्चा है, उनको गंभीरता से आप भी मत लिया करो और उनके सवालों को इतने प्रमुख एजेंडा में मत डाला करो। सर, उन्होंने बोला है कि आखिर बीजेपी के जो नेता हैं उनके बच्चे आरएसएस में क्यों नहीं है? क्यों Why are they not? नहीं, उनको क्या पता है कि किसका नहीं है? आरएसएस पिछले कई वर्षों से एक्सपोनेंशियली आरएसएस के कार्यकर्ता ग्रो कर रहे हैं। प्रियंक खड़गे जी, थोड़ा बहुत पढ़ा करो। पापा 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 करके चॉकलेट खाने का समय चले गया, तो अब मंत्री हो, गंभीरता से बातें पूछा करो। आपको क्या पता है कि आरएसएस के स्वयंसेवकों की क्या वृद्धि हुई? पता है क्या आपको? मैं तो उनके गृह राज्य में बोल सकता हूं कि आरएसएस के स्वयंसेवकों में, कार्यकर्ताओं में, भारत के लोगों का, कर्नाटक के लोगों में निष्ठा से आरएसएस के साथ काम करने में एक्सपोनेंशियली वृद्धि हुई है। तो उनकी जो ये बातें हैं, ये बेबुनियाद है, बेतर्क की बातें हैं, और मैं ऐसे नेपो किड की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। सर, उन्होंने कि पिछले 2 दिनों से मेरे को लगातार कॉल्स के मैसेज के जरिए धमकियां। तो आपकी कर्नाटक में सरकार है, क्यों नहीं पुलिस को जाके बोलते? यहाँ पे भी राजनीति करने आ गए। बताइए, पुलिस में कंप्लेंट कराइए जो आपके पास, जो आपके फोन आए। ये पापा 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 को बोल दीजिए, नहीं तो पुलिस में नहीं विश्वास है तो पापा को फोन करके बता दीजिए प्रियंक खड़गे, आपके पापा कुछ कर लेंगे। तो ये उनकी खुद की सरकार, वो वहां पे मंत्री, इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि कर्नाटक की सरकार निकम्मी है, वो ये भी नहीं पता लगा सकती कि कौन उनको धमकी दे रहा फोन पे। तो वो अपने मुख्यमंत्री को निकम्मा बोल रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने अभी तक ऐसे बच्चे को बर्खास्त नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पापा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सर, सीएम ने ये कहा है कि जो अभी सीजीआई के ऊपर जिस लॉ ने जूता मारा उसको लेकर, देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी ने उस पे अपनी बात कह दी, उस घटना को दुखद बताया। भारत के प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं ने अपनी बात उस बात पे कह दी। अब उस बात की आड़ लेके सिद्धारमैया जी, सनातन को गाली नहीं चलेगी, सनातन को गाली बर्दाश्त नहीं होगी। अब वो समय नहीं है जब आप खुलेआम कह देते थे कि सनातन कोरोना के बराबर है, वो समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो घटना हुई सुप्रीम कोर्ट पे, उस पे दुख जताया, अफसोस जताया, उस ट्वीट किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं ने उस पे अपना अफसोस जताया। उस पे राजनीति करना बंद कीजिए, पर सनातन को गाली उस घटना की आड़ में नहीं चलेगी। सर, साथ ही सीएम ने जो है वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी को ये रिव्यू करने के लिए बोला है कि जो भी तमिलनाडु में आरएसएस की मूवमेंट है उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। तो करिए। आपके स्वयं के स्टेट में आरएसएस के लाखों कार्यकर्ता है जो राष्ट्र प्रथम की भावना को कर्नाटक के हर घर में जगा के रखे हुए हैं, जो राष्ट्रीयता और भारत की एकता की भावना को कर्नाटक के हर घर में मशाल लेके चल रहे हैं। करिए आप इस तरह के अनैतिक और गलत काम करना बंद कीजिए। पहली बात ये बताइए कि आपकी पत्नी को मुडा की जमीन कैसे आवंटित हुई? दूसरी बात ये बताइए कि जिन लोगों ने जो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर में जो भगदड़ में जान गंवाई, उनके परिवारों के साथ आपने क्या किया?
तीसरी बात ये बताइए कि खुलेआम आपके उप मुख्यमंत्री के लोग और उनके ग्रुप के लोग ये कहते हैं कि सिद्धारमैया हटने वाले हैं, उनके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप पहले अपना घर संभालिए, फिर इस तरह की टिप्पणियां कीजिए। सर, पश्चिम हादसा हुआ रेप केस उसको लेकर विक्टिम के जो पिता हैं उन्होंने बोला कि बंगाल में औरंगजेब का। देखिए, ये तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति नहीं है ना, वो वह व्यक्ति है जिसकी बेटी के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ। और इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना हो, लॉ कॉलेज की घटना हो, और अब दुर्गापुर की बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना हो, सारों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टीएमसी के गुंडे इन्वॉल्व है। और ममता बनर्जी पीड़ित परिवार के साथ नहीं खड़ी होती है, महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो उन दोषी गुंडों को बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। पूरे बंगाल में एक ही नारा चल रहा है, टीएमसी के गुंडों से बेटियों को बचाओ। यही नारा पूरे बंगाल में चल रहा है और बंगाल के लोग आगामी विधानसभा चुनाव में ईवीएम के जरिए ऐसी गुंडों वाली टीएमसी की सरकार को हटाकर जरूर लेंगे। कांग्रेस के फादर ने ये भी कहा है कि जैसे मेरी बेटी की तबीयत बेहतर होती है मैं उसको पश्चिम बंगाल से हटा दूंगा। ओडिशा के विमेन कमीशन में बात हो गई है, मैं उनको वहां शिफ्ट करने। ये एक तरह से बंगाल की सरकार, बंगाल के प्रशासन पे पीड़ित का परिवार सवालिया निशान लगा रहा है। ममता बनर्जी में अगर 0.0001% भी मानवता बची है तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जो मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद अपने प्रदेश में बेटियों की रक्षा ना कर सके, उसको पद पे एक क्षण भी रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।